बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। इत्तला आप तक पहुंच गई। मैं मजीद रिपीट कर देता हूँ, मुस्लिम लीग नून की टॉप लीडरशिप, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी शामिल हैं, उनको लंदन में तलब कर लिया गया है। जी हाँ, शाहिद खकान अब्बासी पहले ही लंदन के अंदर मौजूद हैं। ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, एहसन इकबाल समेत जितनी भी टॉप जय्यद लीडरशिप है ना मुस्लिम लीग नून की, उन तमाम को लंदन में तलब कर लिया गया है। ऐसी क्या वजह कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आ रहे हैं, नवाज शरीफ को पासपोर्ट रिलीज कर दिया गया है, नवाज शरीफ के दीगर साथियों के नाम ईसीएल से निकाल दिए गए हैं, नवाज शरीफ पाकिस्तान में इलेक्शन की कंपेन रन करने के लिए आ रहे थे। अचानक से नवाज शरीफ का पाकिस्तान आना क्यों रुक गया? किस वजह से यह इमरजेंसी इजलास तलब किया गया? मेरे पास इनसाइड एक्सक्लूसिव खबरें हैं जी, और बहुत इंटरेस्टिंग खबरें हैं। आप यकीन जाने, बहुत ज़्यादा एस्टॉनिशिंग हो जाएगी सिचुएशन हमारी कि जब हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिसकी बिना पर ऐसा लग रहा है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मुल्क में ना आने का फैसला किया है। वो कौन सी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रही है मुल्क के अंदर जिसकी बिना पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को लंदन में तलब कर लिया गया है, जितने भी मोमिनीन हैं उनको तलब कर लिया गया है। और इसी वीडियो में मैंने आपको बताना है, बेचारा तलाल चौधरी पिछले 2 से 3 हफ्ते से लंदन में बैठे हुए हैं। बड़ी इनसाइड स्टोरी है। उनका मामला बड़ा गंभीर है। 3-3 4-4 अपॉइंटमेंटें हो गई हैं। अभी तक मुलाकात नहीं हो सकी मियाँ नवाज शरीफ साहब से। वो क्यों परेशान है और किस चीज़ पर पद तोल रहे हैं? किस चीज़ का रिग्रेट उनको है, वो आपको बताना है। जी, इमरान खान साहब ने जी रात का जो फैसला था गवर्नर साहब को डिसीट करने के हवाले से, वो जो काबीना ने एक फैसला दिया, कैबिनेट डिवीजन ने, उस पे इमरान खान साहब ने एक बार फिर अदालतों को इम्तिहान में डालने का फ़ैसला किया। और अब कुछ चीज़ें दूसरी भी हैं। जितने कानूनी माहिरीन हैं, उनका मानना ये है कि ज़्यादती हो रही है गवर्नर से, और सदर की जो ताकत है, सदर के पास जो पावर है, उसको बाईपास करने की कोशिश की गई है। डिटेल सारी बड़ी इंटरेस्टिंग आपके सामने रखने लगा हूँ। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। चैनल पहली बार देखते हो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वक्त में भी वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। तो सबसे पहले मैं इमरान खान साहब का रिएक्शन बता दूं, फिर मैं आपको लंदन की इनसाइड सारी स्टोरियां सुनाता हूं जी। बड़ी मजेदार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने शदीद मजम्मत करते हुए अदालत उज़्मा से पंजाब में आइनों कानून की खुली तौहीन की फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। यानी ये एक बार फिर वो अदलिया को इम्तिहान में डालने लगे हैं। तो एक बार अदलिया ने उनको इम्तिहान में डाला ना, तो वो अदलिया को इमरान खान साहब हर पॉइंट पर ले लगे। उन्होंने बाकायदा सीधा सीधा अदालत से मुतालबा कर दिया कि पंजाब में सॉरी आइन और कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही है जी। फौरी अदलिया नोटिस ले, सुओ मोटो लेना चाहिए। इंपोर्टेड कठपुतलियां पंजाब में आइनी अनारकी और फसाद को हवा दे रही हैं। पहले घोष इंतखाबात के जरिए एक मुजरिम कठपुतली बतौर वजीर आला सूबे पर मुसल्लत किया गया। अब तमाम दस्तूरी तकाजे बालाए ताक रखते हुए सदर के मनसब की तौहीन की गई है। खान साहब मजीद कह रहे हैं कि गवर्नर पंजाब को दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ पर इसरार के बायस नहायत शर्मनाक तरीके से हटाने की कोशिश की गई है। पंजाब में इस खुली दस्तूर शिकनी का खामोशी से तमाशा देखा जा रहा है। लाजिम है कि अदालत उज़्मा सूरत हाल की नज़ाकत के पेश नज़र मामले को अज खुद देखे। ज़मीर फरोशों का मामला भी बिला पंजाब में ज़मीर फरोशों का मामला भी, मुनरिफ अरकान की बात करूँ, बिला ताख़ीर अंजाम तक पहुँचाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने अदालत को ही, जी हाँ, कटहरे पे लेके आए हैं कि जनाब, जहाँ हर आइनी मामले पे अदालतें सुओ मोटो ले लेती हैं, अदालतें छुट्टी के दिन लग जाती हैं, अदालतें रात 12 बजे लग जाती हैं, तो इससे बड़ा क्या मामला होगा कि सदर के इख्तियारात को सल्ब किया गया है। अदालत को इस सिलसिले में अज़ खुद नोटिस लेना चाहिए। मेरे कुछ कानूनी माहिरीन से गुफ्तगू भी हुई, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गवर्नर पंजाब जो है उमर सरफराज चीमा, उन्हें आइनी बहरान के इस मामले पर बाकायदा कानूनी मशावरत भी शुरू कर दी है, और उन्हें कानूनी इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला भी कर लिया गया है, और इस सिलसिले में बाकायदा हो रही है। तो आइन की ये 2 क्लॉज़ हैं, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि मुझे मेरे एक अच्छे वकील दोस्त ने मुझे ये भेजी थी, तो जिससे अंदाज़ा हो सकता है कि वाक़ई सदर के अहकामात ही वो लास्ट पावर है जिसकी बिना पर गवर्नर की तैनाती या गवर्नर को डिसीट किया जा सकता है। उसके अलावा किसी की पावर नहीं है। अगर सदर सदर पे है, सदारती उस पे, तो ज़रा ये सुन लें जी। ये आइन का आर्टिकल 48 है जी। इसकी क्लॉज 2, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 1 द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इज empowered by the constitution to do so, and the validity of anything done by the president in his discretion shall not be called in question on any ground whatsoever.
ये सदर का प्रोरोगेटिव है अपने इस हक को इस्तेमाल करे गवर्नर की तैनाती के हवाले से और उसको डिनोटिफाई करने के हवाले से। तो ये चैलेंज है जिसको लेके इमरान खान साहब ने इसको क्वेश्चन मार्क बनाते हुए अदालत के ऊपर इशारा किया कि अदालत को इस मौके पे आना चाहिए। दूसरा जी, ये है आर्टिकल 101, इसकी क्लॉज 2 सुन ले जी। A person shall not be appointed a governor unless he is qualified to be elected on a member of the National Assembly and is not less than 35 years old, blah, blah, blah. The governor shall hold office during the pleasure of the president and shall be entitled to such salary, allowance and privileges of president may determine. The governor may by writing under his hand address to the president resign his office. The president may make such provision as he thinks fit for discharge of the function of governor. तो हर लिहाज से उस इस्तीफे को ना माना प्रेसिडेंट ने अपनी स्वाबदीद के हवाले से, और गवर्नर उमर चीमा जो है उनको अपनी सीट पर रखना। उन्होंने कहा मैंने हर लिहाज से इसको क्वालिफाइड रखा है, मैं इसको नहीं हटाना चाहता। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस का जवाब दिया अकॉर्डिंग टू आइन। ये दोनों शिके मैंने आपके सामने आइन के सर रखी है, मुझे यूं ही दोस्त ने भेजी थी, मैंने कहा मैं ही आपको बताऊँ, अब इसकी तशरीह जो कुछ भी है वो अदालतों करनी है। अब आ जाऊँ जरा वो एक एक्सक्लूसिव वॉर स्टोरी की तरफ, फिर मैं आपको बाकी बताता हूँ मुस्लिम लीग नून का ये इजलास क्यों बुलाया गया है, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने सारी टॉप क़यादत को क्यों तलब कर लिया गया है। सबसे पहले जी तलाल चौधरी सुन लें जी, 2 से 3 हफ्ते हो गए तलाल चौधरी लंदन के अंदर मौजूद हैं। 3 उनकी अपॉइंटमेंट हुई है मियाँ साहब से, अभी तक उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, मीटिंग ही नहीं होने दे रही। वो सलसल जलील और ख्वार हो रहे हैं तलाल चौधरी साहब। तलाल चौधरी साहब के जाने की वजह क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ जी। तलाल चौधरी साहब की बहुत कुर्बानी है अपनी पार्टी के लिए। ज़रूरत से ज़्यादा बोले, अदालत ने नाअहल कर दिया, ठीक है, इसलिए पिछले इलेक्शन में वो लड़ नहीं सके। उसके अलावा हमेशा बड़े स्पूकी रहे, स्क्रीन्स पर प्रोग्राम्स भी बहुत ज़्यादा रहे। तो तलाल चौधरी अपनी पार्टी के ही लिए बिहाफ पर बोल रहे थे, अपने लीडर के बिहाफ पर बोल रहे थे, इसलिए वो नाअहल हुए। उनकी ये कुर्बानियाँ तो हैं। तलाल चौधरी साहब को गम किस चीज़ का है? मुनरिफ रुकन है जी नवाब वसीर फैसलाबाद से, उनको तलाल चौधरी साहब की सीट पर टिकट देने का फैसला किया गया। पीटीआई के मुनरिफ अकीम रुकन है नवाब वसीर, उनको तलाल चौधरी की जगह तलाल चौधरी के हल्के से टिकट देने का फैसला किया है, जिसकी बिना पर ना जी तलाल चौधरी साहब को बहुत ज़्यादा तकलीफ है, होनी भी चाहिए। जो एक बंदा कारकुन है और उस वक्त का कारकुन है जब मियाँ नवाज शरीफ साहब नज़रियाती बने, तो आप इसे कह लें कि नज़रियाती कारकुन है। नज़रियाती कारकुन है भाई, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने किसी और को दे दिया। तो मेरे ख्याल है इतनी कुर्बानी जो है वो शायद तलाल चौधरी साहब से ना ही ली जाए तो बेहतर है, क्योंकि ये तलाल चौधरी साहब की ज़ुबान कहीं से खुल जाएगी तो खुल जाएगी। तो बहरहाल तलाल चौधरी साहब इस वक्त बहुत मुश्किल में लंदन में बैठे हैं, सीढ़ियों पे बैठे हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात नहीं हो रही। मौजू उनका मुद्दा सिर्फ ये है कि नवाब वसीर जो है वो मेरे हल्के से है और आप उसको टिकट ना दें। मैंने नाअहली भी भुगती है और 2018 के इलेक्शन में भी लड़ सका, ये मेरा हक था। तो बहरहाल अब तक मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये ख़तरनाक सूरत हाल है, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है इस हल्के के हवाले से। बहरहाल तलाल चौधरी मियाँ साहब के सामने मानते हैं नहीं मानते हैं, मियाँ साहब कन्विंस कर पाते हैं या नहीं कर पाते, तो ये एक सिचुएशन है। अब इसी पैराए पे इस तरह के बहुत से मामला हैं जिसकी बिना पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो कायद हैं, कायदे आला हैं जी मुस्लिम लीग नून के जी ताहयात, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब समेत शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, एहसन इकबाल को तलब कर लिया गया। अब ये वजह तो आपको मैं बता देता हूँ। इसहाक डार साहब का याद है ना, उन्होंने 3-4 दिन पहले टीवी के प्रोग्राम में कहा था कि नवंबर में इलेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो ख्वाजा इसहाक डार साहब कुछ नहीं कहते, ये ज़हन में रखिएगा। इसहाक डार साहब जो भी बोलते हैं वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के अंदर से बोल रहे होते हैं, क्योंकि उनसे बड़ा मुशीर उनका कोई नहीं है मियाँ नवाज शरीफ साहब से। तो ये सारी चीज़ें तो एक इंदिया दे देगा कि नवंबर में इलेक्शन एक्सपेक्ट किए जाते हैं। मैं ये चाहता हूँ, उन्होंने ये कह दिया था। अब सूरत हाल हो गई बहुत ज़्यादा गंभीर। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून का जीना कर दिया है महाल, ठीक है जी, बल्कि परेशान कर दिया। अब नून लीग को समझ नहीं आ रही कि नेक्स्ट इलेक्शन में हमने आना किस बयानिए के साथ है, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब के बयानिए को तूती बोल रहा है, दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की के साथ वो बोल रहा है। नून लीग को यह समझ आ रही है कि इमरान खान का इस वक्त बयानिया चल रहा है और नून लीग हो गई है ट्रैप मुकम्मल तौर पर, क्योंकि पहले तो था ना वोट को इज्जत दो के बयानी के साथ आएंगे, पहले था एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया था,
जिसको लेके नवाज शरीफ साहब आगे चल रहे थे, मुस्लिम लीग नून लेके चल रही थी। पहले एंटी इमरानिया बयानिया था, इमरान खान बयानिया था, उसको लेके चल रही थी। अब क्या करेंगे? इन्फ्लेशन की हालत देख लें जी, महंगाई का आपको सामने है, बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। डॉलर की कीमत आपको पता है, स्टॉक एक्सचेंज की जो ज़बू हाली है उसका भी आपको अंदाज़ा है। तो अब किस बयानिए के साथ आएँगे? तो बेहतरीन हल है कि फिल फॉर इलेक्शन कराए जाएँ, क्योंकि इमरान खान साहब सबको लपेटने के चक्कर में हैं और लपेटते हुए नज़र भी आ रहे हैं। ये वो सिचुएशन जिसकी बिना पर ये इस इजलास को तलब किया गया, ये अहम तरीन चीज़ें हैं जी। इलेक्शन की डेट डिसाइड होनी है, ये ज़हन में रखिएगा आपने। इलेक्शन में नून लीग ने किस बयानी के साथ आना है, क्योंकि नून लीग हो गई है ट्रैप। ये बात मेरा रिकॉर्ड पे रख ले। नून लीग ने मुझे क्यों निकाला से चलना है? वोट को इज्जत दो से चलना है। वो तो वोट को इज्जत भी हो गई, नून लीग हुकूमत में है। मुझे क्यों निकाला? पुराना हो गया, पासपोर्ट भी जारी हो गया, अदालत से रिलीफ भी मिल गया, वो बाहर भी चले गए। हर लिहाज से उनके तमाम मुतालबात नून लीग के पूरे हो गए। तो अब इलेक्शन में किस बयानिए पे चलेंगे? महंगाई कम करेंगे, हो रही नहीं। बिजली की कीमत सस्ती करेंगे, हो रहा नहीं। इन्फ्लेशन काबू में नहीं आ रही। किसकी बिना पर? सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की सियासत इस वक्त चल भी रही है और जिंदा भी नजर आ रही है। सर दिल पे आकर के बात करें, सिर्फ और सिर्फ उनकी चलती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है ना, नवाज शरीफ साहब की तो मुकम्मल तैयारी थी पाकिस्तान आने की। खौफ इमरान खान का है, ये तस्लीम करना पड़ना। नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट जारी हुआ, किस लिए जारी हुआ था? एकदम इतनी इमरजेंसी में, विद इन 2-3 डेज पासपोर्ट जारी हो गए। और कहा जाता है कि डिप्लोमेट पासपोर्ट है, फिर कहा गया नहीं नॉर्मल पासपोर्ट है। इसहाक डार साहब का भी पासपोर्ट जारी हो गया, दीगर खानदान के हो गए। इधर से इमरजेंसी उधर की हाई कमीशन को एक्टिव कर दिया गया, यहाँ कॉपियाँ पहुँच गई, सब कुछ हो गया जी। अचानक नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने का प्लान कैंसिल कर दिया और इन तमाम पाकिस्तान की सारी क़यादत को, अपने भाई और प्राइम मिनिस्टर को लंदन बुला लिया। क्या लग रहा है आपको? ये कोई मामूली सी एक्टिविटी हो रही है? नहीं जनाब, ये बहुत ज़्यादा हो रही है। जी हाँ, प्लान कैंसल हुआ इस वजह से कि पाकिस्तान में सूरत हाल बहुत ज़्यादा गैर यकीनी हो गई मुस्लिम लीग नून के लिए। फैसला करना है नून लीग को अपनी स्ट्रेटजी का। और मियाँ नवाज शरीफ साहब वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉलों से नहीं होने फैसले। इन तमाम क़यादत का एक जगह पर सर जोड़कर बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ इमरान खान है जिसकी वजह से पूरी हुकूमत को लंदन में तलब किया गया। ये इमरान खान है जिसके खौफ की वजह से मियाँ नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब अपने पासपोर्ट जारी होने के बावजूद नहीं आ पा रहे। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर आगाह करना। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।